बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, PRC 4 में हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि अकाउंटिंग फंडामेंटल्स चल रहा था। तो लास्ट क्लास में हमने जो है टाइप्स ऑफ बिजनेस करे थे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस और सर्विस बिजनेस। अब आपके पास इस वीडियो में हम जो है जरा से देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। तो सर ये ओनरशिप इन बिजनेस क्या है, ये भी अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने इसको डिफरेंशिएट करा है 3 डिफरेंट पार्ट्स में। नंबर 1 इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, number 2 is partnership, and the number 3 is joint stock companies. Sole proprietorship, there is only and only single owner of the business. पूरे के पूरे बिजनेस का एंटायर सिर्फ एक ही मालिक, यानी कि सारे बिजनेस के जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, जितनी भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की हाकिमियत होगी। दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। सारा बिजनेस का प्रॉफिट उसका है, सारे बिजनेस के लॉसेस भी ये हैं, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी। सुप्रीम अथॉरिटी एक ही बंदे के पास है, वो जब चाहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी लीगल आपकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल एक्टिविटीज़ हो कि इसको रजिस्टर्ड करने के लिए, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई लीगल जो है रिक्वायरमेंट हो। ऑन द अदर हैंड जो सेकंड टाइप का बिजनेस है दैट इज आपके पास पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नाम से ही लग रहा है आपको, मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अब वो आपके पास है कि मैक्सिमम कहाँ तक जाते हैं, तो वो उसके अंदर आप पार्टनरशिप के एक्ट के अंदर जाते हैं तो 10 भी होते हैं, किसी जगह पे 20 भी होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाती है। लेकिन जो मेन बात यह है कि देयर आर मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अब क्या है, बिजनेस के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो दोनों के मिल के बनते हैं। अब एक बात बता दूं, आपकी बुक्स में भी है, देखोगे कहा जाता है कि वर्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस बहुत मुश्किल से चलती है। क्यों? उसमें आपके पास जो है वो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन कभी ना कभी जो है वो किसी भी बात पे आपको जो है वो उसके जो है वो बिजनेस के अंदर ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन उसके लिए भी पार्टनरशिप जो है डीड्स वगैरह बनती है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में जो है सारे पार्टनर्स का जो है पैसा लगा हुआ होता है, थोड़ा सा जो है वाइडर वे में जो है हम बिजनेस कर रहे होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में से एक सिंबल जो है आपके पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि उसके अंदर जो है कैपिटल भी डेफिनेटली एक बंदा कितना लेकर आएगा। अच्छा, इसके लिए भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 बंदे बैठे हुए पार्टनरशिप स्टार्ट कर दें, उसको कोई रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसके अंदर आगे जाके जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि जब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पार्टनर्स हो जाते हैं, वो हमारे टॉपिक का हिस्सा भी नहीं है। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। और तीसरे टाइप का जो आपके पास है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, के लिस्टेड कंपनीज है। वो आपको जो है बाकायदा एक लॉयर हायर करके आपको अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। यू हैव टू अपॉइंटेड द डायरेक्टर, आपको किस टाइप का बिजनेस है, आपको अपनी कंपनी का नाम रखना पड़ेगा। वो एक यूनिक नेम होना चाहिए, किसी और के कंपनी का हम नाम नहीं रख सकते। तो उसके लिए लीगल बाउंड्रीज आ जाती हैं, लिमिटेशन हो जाती है। उस कंपनीज को लिस्टेड है, डेफिनेटली आप जो है उस बिजनेस के पैसों को, उस बिजनेस के शेयर को जनरल पब्लिक में बेच रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो के अंदर जरा सा आप अच्छी तरह समझिएगा, PRC 4 जो है सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप की जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं वो हम इसमें PRC 4 को में इन डिटेल में बात करेंगे। पार्टनरशिप हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, हमारे पास नहीं है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हमारे PRC 4 का हिस्सा नहीं है। तो सर हम ये नहीं पढ़ेंगे जी। आप कैफ 1 के अंदर यानी कि FAR 1 के अंदर आप जो है लिस्टेड कंपनी या कहो कि ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं वो हम जो है इन डिटेल में कैफ 1 में पढ़ेंगे, दैट इज ग्रुप ए के पेपर में। इधर आपको PRC 4 में जो इन डिटेल में जो बात करनी है दैट इज आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है कि उसको जो है अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट कि इस तमाम वीडियोस के अंदर हमने देख लिया डेफिनेशन ऑफ बिजनेस क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है, टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस भी कंप्लीट कर लिया। तो इट्स ऑल अबाउट टिल नाउ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे फर्दर बात करेंगे। थैंक यू।